हेलो। तो कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में ऑफिस की थाली। ऑफिस की थाली नाम है, लेकिन आज हम ब्लॉग बना लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो कल था आज हमारा फर्स्ट डे इन एक्सेल में। तो कल गए थे मेट्रो से, क्योंकि पहला दिन था तो वहाँ कैब नहीं मिली थी। बोला वहाँ पे आइए, फिर आपके कैब अलाइन होगी। तो फिर हम आपको बताते हैं इस ब्लॉग में कि हम वहाँ कैसे गए, कैसे पहुंचे और क्या किया हमने। तो सबसे पहले हम गए, घर से निकले, मेट्रो से गए। मेट्रो से यार नोएडा का इंटरचेंज काफी बेकार है यार। मेट्रो से गए और 3 बार इंटरचेंज किया हमने वहां पे, और फिर जाके हम नोएडा अपने ऑफिस। एक्वा लाइन का इंटरचेंज देख लो भाई। जैसे पहले हमारे बड़े हुए बूढ़े बोलते थे ना कि हम नदी पार करके इतना दूर स्कूल जाते थे, अब हम नदी पार करके इतना दूर ऑफिस जाते हैं। यार इंटरचेंज बनाया एक्वा लाइन ने, और एक्वा लाइन पर टोकन अलग से लेना पड़ता है जो वहाँ का होता है ना। जैसे मेट्रो का लेते हैं हम, तो मेट्रो कार्ड बना रखते हैं दिल्ली मेट्रो का, वहाँ पे अलग से कार्ड। भाई इतनी लंबी लाइन, लिटरली आधा घंटा लग गया मुझे वहाँ लाइन पहुंचे। और बरसात भी हो गई थी, काफी गीले भी हो गए थे, इसलिए मैं सोचा पूरा ब्लॉग बनाऊंगा, बिल्डिंग सब दिखाऊंगा आपको ये एक्सेल की कैसे क्या है वहाँ पे। लेकिन वही है यार, वहाँ बारिश हो गई तो इसलिए फटाफट भग के अंदर चले गए। तो हमारा कल फर्स्ट डे था ऑनबोर्डिंग का। तो वहाँ पे हम पहुंचे, हमें कंपनी के बारे में बताया गया। ये कंपनी इतनी साल पुरानी है, 25 ईयर्स हो चुके हैं इस कंपनी को यहाँ पे। और आप हमारा प्रोसेस है इंश्योरेंस क्लेम का कुछ प्रोसेस है। और फिर हमें वहाँ पे ऑनबोर्डिंग के बारे में बताया। वहाँ पे 3 बैंक, हमारा सैलरी के लिए हमें बोला 3 बैंक आए हैं यहाँ पे। एक्चुअली 4 थे, लेकिन 3 बैंकों ने हमें ब्रोशर दिए जो उनका बताते हैं उनके बारे में क्या क्या है। जैसे कि देखिए, पहला तो आईसीआई बैंक का अकाउंट था, जो कि हमने उसमें अकाउंट खुलवाया नहीं है। फिर दूसरा था, कौन सा बैंक था ये दूसरा? HSBC। काफी अच्छा बैंक बताते हैं HSBC को, लेकिन इसमें भी हमने अकाउंट नहीं खुलवाया। और तीसरा था ब्रोशर, किसका है ये, कौन सा बैंक है ये, व्हाट इज दिस भाई, इसका नाम, हाँ एक्सिस बैंक का था, इसमें भी हमने अकाउंट नहीं खुलवाया। और एक था HDFC बैंक, उसका हमने ब्रोशर ही नहीं लिया, क्योंकि ब्रोशर ही बोलते रहे यार, पता नहीं क्या बोलते हैं। हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारा पहले से बैंक अकाउंट है HDFC में, तो हमारी सैलरी जो है उसी अकाउंट में आएगी। और फिर वहां पे हमें वेलकम किट दी। अब वेलकम किट आपको अनबॉक्सिंग करते हैं आपके सामने। देखो ये है बोतल, कैसी लग रही है? चलो इसको अनबॉक्स करते हैं आपके सामने, बोलते हैं। और ये टिंग डिंग देख जादू, डिंग 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 डिंग। तो देखिए हमें वहां से बोतल मिली है। ये देखिए ब्लैक कलर की बोतल है जिसपे EXL लिखा हुआ है, EXL। और ये देखिए अंदर भी देखते हैं कैसा है। लो भाई अंदर भी देख लो, ठीक है। और एक और चीज मिली थी हमें इसके साथ साथ, दिखाते हैं वो भी आपको। इसके साथ मिला था कि ये मग, टी मग, चाय कॉफी कुछ भी रख लो इसमें। देखिए ये रहा मग, इसमें यूं ओपन करेंगे हम और चाय पियेंगे। अभी तो खाली है तो यही था इस ब्लॉग में। और अगर आपको EXL ज्वाइन करना है उसके बारे में बता दूंगा अभी आपको। 1 मिनट वेट करिए, पैक कर लूँ ये थोड़ा सा। पैक कर लिया, चलो रख लिया। अब आपको बताते हैं कैसे ज्वाइनिंग है वहाँ पे। देखो जैसे कि कंसेंट्रिक्स में जो होता है ना हमारा MCAT परसेंट, ऐसा तो कुछ नहीं चल रहा अभी वहाँ पे। आपको नॉर्मल सीधा वहाँ पे इंटरव्यू देने जाना है। नोएडा सेक्टर 144 में ऑफिस है EXL का, वहाँ पे आपको जाना है। और सीधा एकदम मेन गेट पे एंट्री होगी, वहाँ एंट्री करके आपको चले जाना सीधा इंटरव्यू रूम में। मतलब हॉल होता है वहाँ पे। फिर आपका रिज्यूम ले लेंगे वहाँ पे, आपका लॉगिन एक आईडी कुछ जनरेट करते हैं, आपको लॉगिन करके आई कार्ड दे देंगे। और फिर बोलेंगे वेट करो। फिर जब आपका टर्न आएगा फिर HR आपके पास आएगा। फिर वही आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे कि जो आपको माई सेल्फ होता है, कंपनी क्यों छोड़ रहे हो और क्या क्या करना चाहते हो, यहाँ पे क्यों आ रहे हो, ऐसा सब। फिर उसके बाद एक असेसमेंट होता है जो रिटर्न होता है, कुछ सिस्टम पे नहीं होता वो। तो उसमें होता है कि एक टॉपिक देते हैं आपको, उस पर ईमेल लिखनी होती है, एक पैराग्राफ दे देते हैं, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं उसके बारे में, तो वो आपको बताना पड़ता है। और ऐसे बेसिक 1-2 फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं और 1-2 रीजनिंग के होते हैं। तो मतलब काफी सिंपल टेस्ट होता है। आप लोग इंटरनेट पे देखेंगे एक आध वीडियो यूट्यूब पे, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो प्लीज देख के जाइएगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अभी भी इंटरव्यू चल रहे हैं, अगर जिसको जाना हो प्लीज वो जा सकता है। अभी मेरी एम्प्लॉय आईडी जनरेट नहीं, वरना मैं आपको रेफर कर देता। और फिर बस यही है आज के ब्लॉग में। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, और ऐसे देखते रहिए हमारे ऑफिस की थाली चैनल को। और वहाँ पे हाँ यार मील नहीं है वहाँ पे, जैसे कि आपको पता होगा कंसेंट्रिक्स में, मतलब हम गूगल बिल्डिंग में बैठते थे तो हमें क्लाइंट ही देता था मील, कंसेंट्रिक्स नहीं देता था। तो यहाँ पे तो यार मील का चक्कर नहीं है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पेड है, कुछ खाएंगे वो लेंगे, घर से खाना ले जाएंगे, उसकी वीडियोज लाएंगे, और यही सब चलता रहेगा। और बाकी बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आगे भी कोई जॉब आती है, हाँ कंसेंट्रिक्स का जो प्रोसीजर है चलो वो भी बता ही देता हूँ कैसे होता है इसमें। कंसेंट्रिक्स में बहुत से लोग बोलाएंगे घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट दे दो, MCAT दे दो, ये सब दो। मैं कह रहा हूँ आप लोग यहाँ पे घर से कुछ मत करना, सीधा वहां पे जाना, एकदम बिल्डिंग 14 रिक्रूटमेंट सेंटर कंसेंट्रिक्स,
नियरेस्ट मेट्रो है साइबर सिटी, वहां से वॉकिंग है 5 मिनट, पैदल जाइएगा। किसी से पूछेंगे वो लोग बता देंगे आपको कैसे जाना है, कहाँ पे बिल्डिंग है वाली। तो वहां जाना है आपको, गेट पे एंट्री करनी है और रिज्यूम देना है अपना और वेट करना है अपने टर्न का। फिर वहां पे आपका इंडक्शन हो जाए, इंडक्शन बोल रहा हूँ सॉरी, इंटरव्यू होगा एचआर का फर्स्ट राउंड। फिर वो आपको बोलेगी एमकेट दे दो, यहाँ पे वहीं पे सिस्टम होता है, वहीं पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। एमकेट देना, एमकेट में क्या होता है बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस आते हैं और रिटर्न होता है। आपकी टाइपिंग स्पीड देखते हैं, मतलब आपको सामने सिस्टम पे कुछ लिखा आएगा, आपको वो टाइप करना है देख देख के, बट कोशिश करना कि काफी तेज करो। जैसे कि मेरे तो पहले डाटा एंट्री काम कर चुका, मेरी टाइपिंग स्पीड काफी अच्छी थी। और आपको वैसे ही जैसे यहाँ एक्सेल में एक पैराग्राफ दे देंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, वो लिख देना उसमें। और क्या होता है, और बस ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आप इतना कर लोगे। और मेन है यार अपना ना माई सेल्फ जो होता है ना इंट्रोडक्शन, वो अच्छा रखना। और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो पुरानी कंपनी के रिलेटेड, पुरानी कंपनी के बारे में कुछ कुछ पूछेंगे, आप वहाँ क्या करते थे और क्यों छोड़ रहे हो, यहाँ पे क्यों आ रहे हो, ये सब अपना प्रिपेयर कर लेना इंटरनेट से देख के, यूट्यूब पे क्या क्या होता है। और सैलरी डिस्कशन आपको पता ही है, कितनी मांगनी है कितनी नहीं मांगनी है, वो आपको पता ही होगा, इसलिए बता नहीं रहा। आपको जितना इंटरव्यू को लगेगा, जितनी देनी चाहिए और आपको जितनी डिमांड होगी उस हिसाब से देख लेना आप लोग। और बस फिर वहाँ पे जाके एचआर मैनेजर राउंड होगा, फिर लास्ट में, फिर वो खत्म, फिर आपका इंटरव्यू खत्म। फिर वहाँ पे आपके फोटो वोटो ले लेंगे और आधार कार्ड की कॉपी ले लेंगे। फिर आपके पास ऑनबोर्डिंग के लिए, इंडक्शन के लिए मेल वेल आती रहेगी डॉक्यूमेंट्स के लिए, वो प्रोसीजर आप करते रहोगे। आपका मेन है पहले दिन जाओगे ना, बस जाके पूरा दिन वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बैठना। ये सोच के जाना कि 4-5 घंटे लगेंगे आराम से, क्योंकि काफी टाइम लगता है। और ये सब हो जाएगा वहाँ पे, फिर आपकी जॉब लग गई। फिर मुझे पार्टी वार्टी देनी हो, जब मुझे गूगल पे फोन पे करना हो तो कर देना, बस ठीक है। लाइक शेयर कर दो और कुछ कुछ लिखना है, कमेंट भी कर सकते हो। और कुछ जानना है तो वो भी बता दो कमेंट करके। और EXL ज्वाइन करना है ना, तो EXL में देखो भाई बोतल मिली है और मग मिला है, हमने के लिए बना लेता हूँ इसको ऐसा, ठीक है। और अगर कंसल्टेंट जाना है वहाँ वेलकम किट ऐसा कुछ नहीं है। अगर EXL आना तो यहाँ पे तो भाई पक्का मिलेगा ये। और हाँ, एक है एक्सिस बैंक वाले जो थे ना अकाउंट खुलवाने के लिए, वो बोल रहे थे सर हमारा अकाउंट खुलवा लो, आपको ना बोतल भी गिफ्ट करेंगे। मतलब कुछ ऐसी मिलती जुलती बोतल थी व्हाइट कलर की, लेकिन मैंने बोला छोड़ो यार, एक बोतल के लिए क्या अकाउंट खुलवाऊं, जब है ही बोतल तो ठीक है। तो चलिए बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।